So all the student, today we are discuss your important topic, the central nervous system. So what is the central nervous system? So what is the made of central nervous system? The brain and spinal cord are the central nervous system, and they are represent the main organ of the nervous system. So the central nervous system is made up of the brain and spinal cord. So the brain consists about 1/15 of the body weight and lies within the cranial cavity. So what is the brain? So it is the one of the largest organ in the body and coordinate most body activity. Like it is the center for all the thought, memory, judgment and motion. तो ब्रेन क्या है, बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे थॉट क्या हैं, हमारी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी में और परमानेंट मेमोरी में जो हमें याद रहती हैं चीज़ें, हमारी किसी चीज़ को जजमेंट करना, हमारी फीलिंग को, मोशन को कंट्रोल करना, जैसे कि सैडनेस मोशन है, हमारा हैप्पीनेस मूड है, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है ब्रेन. So each part are responsible for the controlling different body function such as a temperature regulation and breathing. So the brain are divided into different parts like a cerebrum, the brainstem like a midbrain, pons, medulla oblongata. So these are the part of the brain. The average brain weight of the adult male was 1336 gram. It is near about the adult male weight of the brain. So on the other hand, for the adult female, brain weight is near about 1196 gram with increase age. तो क्या है, वो एज के हिसाब से इंक्रीज होता है. और ब्रेन वेट इज डिक्रीज बाय द near about 2.7 gram in the male and by 2.2 gram in the female per year, dependent to age. So let's discuss division of the central nervous system. Like a brain is a different part like a cerebrum. So what is the cerebrum? It is the largest section of the brain. तो ये क्या है, एक largest section है ब्रेन का. So it is located in the upper portion of the brain and it is the area of the process. ये क्या करता है, मेनली कंट्रोल इसमें क्या आते हैं, हमारे थॉट, जजमेंट और मेमोरी. सो प्रॉब्लम इज सॉल्विंग एंड लैंग्वेज. जो हमारा फॉर एग्जांपल मैथ की इक्वेशनें हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनको सॉल्व करता है. और उन इक्वेशन को जहाँ हमारी किसी चीज़ को जजमेंट करता है, जहाँ हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जहाँ हमारी लैंग्वेज कैसी है, तो इन सभी के पीछे जो मेन कंट्रोलिंग है वो ब्रेन का है. और ब्रेन में जो मेन पार्ट इनको कंट्रोल करता है, इट्स कॉल्ड इज द सेरिब्रम. तो सेरिब्रम एक लार्जेस्ट सेक्शन है आपका ब्रेन का, और जो लोकेटेड होता है अपर पोर्शन ऑफ द ब्रेन में. और इसका मेन प्रोसेस क्या है, कंट्रोल करता है हमारी जजमेंट को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है. सो द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम इज द सेरिब्रल कोर्टेक्स. सो अपर लेयर पोर्शन क्या है, ये हमारा जो कंट्रोल करता है जजमेंट को, ब्रेन मेमोरी को और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और लैंग्वेज को. और नेक्स्ट वन इज द आउटर लेयर ऑफ द सेरिब्रम. क्या है सेरिब्रम की, सेरिब्रल कोर्टेक्स विच इज द कंपोज्ड ऑफ द फोल्ड ऑफ द ग्रे मैटर. तो वो किसका बनी होगी, कंपोज्ड होगी ग्रे मैटर के साथ. सो नेक्स्ट वन इज द सेरिब्रम इज द सब डिविजन इनटू द लेफ्ट एंड राइट. सो कॉल्ड इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर. सो इसका लेफ्ट और राइट पार्ट जो होगा सेरिब्रम का, इट्स कॉल्ड द हेमिस्फेयर. सो ईच हेमिस्फेयर हैज द 4 लूप्स. सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द सेरिब्रम. पहले तो सेरिब्रम क्या है, फर्स्ट इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन. ये क्या है, ब्रेन का लार्ज सेक्शन है. सो इट इज लोकेटेड इन अपर एंड लोअर. तो जो अपर सेक्शन है ऑफ ब्रेन का, उस एरिया के प्रोसेस में सेरिब्रम क्या करता है, हमारे थॉट को, जजमेंट को, मेमोरी को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना और लैंग्वेज को, इनके कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, सेरिब्रम में. और सेरिब्रम पार्ट है किसका, ब्रेन का. अगेन आई विल डिस्कस. पहले ब्रेन क्या है, ब्रेन जो है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का और
कोऑर्डिनेट है बहुत सारी मोस्टली एक्टिविटी का, और इट इज़ द सेंटर फॉर दी ऑल, हमारे थॉट को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी को, जजमेंट को और मोशन को अगेन। और ईच पार्ट जो है ब्रेन का वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग करना डिफरेंट फंक्शन को। लाइक अब देखो इसका डिफरेंट जो पार्ट हैं वो कंट्रोल करते हैं डिफरेंट फंक्शन को। लाइक अब सेरिब्रम है, सेरिब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट सेशन है एक ब्रेन का, और कंट्रोल किसको कर रहा है, जजमेंट को, थॉट को, मेमोरी को, और सॉल्व किसको कर रहा है, हमारी प्रॉब्लम को। लाइक के जैसे कि प्लानिंग करके इनको सॉल्व कर रहा है। सो जो इसका आउटर लेयर है सेरिब्रम की वो कवर होती है ग्रे मैटर के साथ, और जो सेरिब्रम है डिवाइडेड इनटू लेफ्ट और राइट पार्ट में। जो इनको देखो सेरिब्रम डिवाइडेड है दो पार्ट में, फर्स्ट वन इज राइट और लेफ्ट। तो जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रम के पार्ट हैं उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। आगे जो सेरिब्रम हेमिस्फेयर है वो 4 लूप्स की बनी होती है। सो लूप्स ऑफ सेरिब्रम, फर्स्ट इज दी फ्रंटल लूप, पेरेंटल लूप, occipital loop और temporary loop. These are the 4 loops of the cerebrum. First is the frontal loop. Most portion of the cerebrum control motor function like personality and speech. अब देखो cerebrum जो है डिवाइडेड है फर्स्ट लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में, और हेमिस्फेयर आगे डिवाइड है 4 लूप्स में, और जो लूप्स है हर एक लूप्स कंट्रोल करती है एक स्पेसिफिक फंक्शन को। लाइक के जो फ्रंट लूप्स है वो क्या कर रही है, सेरिब्रम को कंट्रोल कर रही है मोटर फंक्शन को, जैसे कि पर्सनैलिटी और स्पीच को, कि पर्सन की स्पीच कैसी है, लैंग्वेज वो कैसे बोल रहा है। तो ये पार्ट जो कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन का वो करता है फ्रंटल लूप। सेकंड वन क्या करता है, पेरेंटल लूप जो है मोस्ट पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज रिसीव करता है, इंटरप्रेट करता है नर्व इम्पल्स को, लाइक के सेंसरी रिसेप्टर को। ये अब देखो सेंसरी रिसेप्टर को कंट्रोल करता है पेरेंटल लूप। जैसे कि कोई चीज़ पे जब फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ पे हाथ रख देते हो, वो ठंडी है गर्म है, तो वो है सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी नर्व उनको ब्रेन में मैसेज पहुंचाती हैं। किस पार्ट में, सेरिब्रम में, और कौन सी लूप में, पेरेंटल लूप में, और वो वाली वहाँ से जजमेंट करेगी सेंस को रिसीव करके, और इंटरप्रेट करेगी किसको, कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, या हमारी हैंड मूवमेंट को अगर गर्म हुई तो हाथ को पीछे हटा लो। ये जो फंक्शन है जो क्विकली हो जाता है, क्विकली जैसे कि हाथ रखा तो सेंसरी ऑर्गन ने क्विकली मैसेज दिया किसको, नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम में आगे मैसेज दिया ब्रेन को, ब्रेन ने आगे ब्रेन के पार्ट में मैसेज गया किसमें, सेरिब्रम में, सेरिब्रम में आगे उसमें पार्ट में गया लूप में, लूप किसका पार्ट है, हेमिस्फेयर का, और आगे सेकंड लूप पेरेंटल लूप उसको कंट्रोल कर रही है और सेंस को रिसीव करके आगे मैसेज दे रही है ब्रेन को कि हाथ को पीछे हटा लो, गर्म है वरना जल जाएगा, ठंडा है कि हमें सेंसेशन जो है वो कोल्ड आ रही है, हाथ को पीछे हटा लो। तो जो पूरा कंट्रोल है कर रहा है ब्रेन, और ब्रेन में आगे इनके डिफरेंट पार्ट इनकी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपेटल लूप। सो द मोस्ट पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम इज कंट्रोल विजन, जैसे कि हमारा देखना, किसी चीज़ को हम देख के जजमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को देख रहे हैं कि फैन है वो मूवमेंट कर रहा है, लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रही है, तो जो हमारा देखने वाला विजन कंट्रोल करने वाला पोर्शन है वो ऑक्यूपेटल लूप उसको मोस्टली कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जांपल लास्ट वन इज द टेम्परेरी लूप। सो टेम्परेरी लूप का काम क्या है, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन जो है सेरिब्रम का वो कंट्रोल करता है हेयरिंग को, हमारी सुनने वाली शक्ति को। कोई स्पीच कर रहा है, कोई हमारे साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, या कोई हमारे साथ बातचीत कर रहा है, तो उन सभी बातचीत को हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है, टेम्परेरी लूप। लेफ्ट और राइट, जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके एयर हैं, सो उनके थ्रू हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है, हमारे और सेरिब्रम तक मैसेज पहुंचता है और कंट्रोल करता है हमारे हेयरिंग और स्मेल फंक्शन को, जैसे कि बैड स्मेल
फ्रेगनेंस और इन चीज़ों को स्मेल करना और हेयरिंग करना, ये पोर्शन आ जाएगा सेरिब्रम में। सेरिब्रम में आगे टेम्परेरी लूब में। सो अगेन आई विल डिस्कस डियर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेरिब्रम। सो प्लीज कंसंट्रेशन ऑन दी दिस पार्ट। सो सेरिब्रम क्या है? फर्स्टली इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। So second one, it is located in the upper portion of the brain and it is the area that processes thought, judgment, memory, problem solving and language. So these are the activity and function of the cerebrum. So next one is these are divided into the left and right cerebrum. So it is left or right cerebrum सब डिवीजन है आगे, उसको कॉल्ड हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। और हेमिस्फेयर हैज़ ए 4 लूब। आगे जो हेमिस्फेयर हैं वो उसमें 4 लूब्स हैं, तो हर एक लूब की एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फर्स्ट जैसे कि फ्रंटल लूब का फंक्शन है कंट्रोल करना मोटर फंक्शन को, जैसे कि हमारी पर्सनैलिटी को और स्पीच को, हम कैसे बोलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे है, हमारा चलने का स्टाइल कैसा है, हमारा बोलने का स्टाइल कैसा है, तो उसको कंट्रोल करता है मोटर फंक्शन और फ्रंटल लूब का काम है। सेकंड वन इज दी सेकंड पोर्शन में हमारी आ गई फ्रंटल लूब, तो इसमें कंट्रोल करते हैं हम सेंस को लाइक के गर्मी को, जैसे कि वार्म टेम्परेचर हो चुका है, जैसे वेदर कैसा है, हम किस चीज़ पे हाथ रख रहे हैं, वो गर्म है ठंडी है, जहाँ हमारी बॉडी में जो आ रही सेंस हैं उनको रिसीव करता है और आगे मैसेज देता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन आगे मैसेज दे देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन में सेरिब्रम उनको कंट्रोल करता है। ये जो कितना भी प्रोसेस है ये क्विकली कुछ सेकंड का प्रोसेस है, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। सो ये जो इतना भी प्रोसेस है ये क्विकली है, बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है। आप लोग देखना किसी चीज़ पे हाथ रख के उसमें वो गर्म है या ठंडी है, ये और अगर गर्म हुई तो आप अपना हाथ क्विकली पीछे मूव कर लेते हो, तो इसके पीछे हाथ को मूव करने के पीछे किसका कंट्रोल है? सेरिब्रम का। वो सेरिब्रम पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रेन आपके सेरिब्रम को मैसेज देता है, सेरिब्रम रिसीव करता है कि जो चीज़ गर्म है, और ब्रेन बोलता है अगर आपने हाथ पीछे नहीं हटाया तो हाथ जल जाएगा। तो ब्रेन क्या बोलता है? क्विकली इट कैन बी ए बैक साइड, तो आप उसको बैक साइड कर लो, हाथ को हटा लो। तो ये और थर्ड वन इज हमारा विज़न। जैसे कि हम देखते हैं किसी चीज़ को, वो चीज़ की शेप क्या है, वो चीज़ का वर्क क्या है, किसी चीज़ को हम फॉर एग्जांपल आप बुक को रीड कर रहे हो, तो रीड किसकी हेल्प से कर रहे हो? विज़न की हेल्प से, आइज़ की हेल्प की वजह से। और आइज़ के पीछे कंट्रोल किसका है? ब्रेन का। और ब्रेन के कौन से पार्ट का? सेरिब्रम का। सेरिब्रम में आगे हेमिस्फेयर की लूप का, ठीक है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? फंक्शन कौन कर रहा है? आगे ब्रेन, और ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम। विजन देखने में, लास्ट वन इज दी सुनने में और स्मेल करने में, वो टेम्परेरी लूप का काम है। कैसे कोई हमें स्पीच दे रहा है, हम कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पा रहे हैं, इट्स अ डिपेंड अपॉन यूर हेयरिंग पावर। एंड किसी चीज़ की स्मेल कैसी आ रही है, चाहे वो बैड है चाहे वो फ्रेगनेंसी है, तो इट्स अ डिपेंड अपॉन यूर सेंसरी ऑर्गन एज वेल एज दी your cerebrum control or temporary loop. So next point is the cerebellum. So second largest portion of the brain located in the behind of the portion part of the cerebrum. तो ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन है ब्रेन का। तो लोकेशन किसकी होती है? इसकी बिहाइंड होती है सेरिब्रम की। सो एड ऑफ द कोऑर्डिनेटेड वॉलेंटरी बॉडी ऑफ मूवमेंट एंड मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ दी। ये अब देखो इसका मेन कोऑर्डिनेटर मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हम नॉन कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करते हैं हैंड की मूवमेंट के साथ, हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं छोड़ते हैं, तो मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है कौन पार्ट? सेरिब्रलम। सेरिब्रलम भी ब्रेन का पार्ट है एक। सो इसमें कौन सी मूवमेंट आ जाएगी? मसल मूवमेंट दैट इज द इंसेशन इन द सेरिब्रम। तो ये क्या है? मेन पार्ट है ब्रेन का, और मसल मूवमेंट जितनी भी है हमारी
वो इस पार्ट में, और इसका फंक्शन होता है क्या, हमारे मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना। So next one is the brainstem. So what is the brainstem? Which is the part in the under the brainstem, and what is the subdivision of the brainstem? So let's start in the one by one. And first one is the midbrain. So what is the midbrain and what is the function of midbrain? So act as the pathway by the impulse to the conduct between the brain and the spinal cord. सो मेन फंक्शन क्या है, जितनी भी इम्पल्स हैं कंडक्ट होती हैं बिटवीन, विचकार किसके, ब्रेन के एंड स्पाइनल कॉर्ड के, इट्स किसके अंदर, मिड ब्रेन के अंदर। एंड पोन्स, मीनिंग ऑफ पोन्स लाइक ए ब्रिज, ब्रिज टाइप कह सकते हो आप, कनेक्टिविटी है किसमें, सेरिब्रम में एंड टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। सो नेक्स्ट वन इज द मेडुला ओब्लंगेटा। व्हाट इज द मेडुला ओब्लंगेटा? इज द मोस्ट इन्फ्रेजेंस ऑफ पोर्शंस ऑफ द ब्रेन, इट इज कनेक्टेड द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। इसकी कनेक्टिविटी होती है ब्रेन के साथ और स्पाइनल कॉर्ड के साथ भी, बोथ के साथ इनकी कनेक्टिविटी होती है। सो अगेन आई विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम। सो फंक्शन क्या है सेरिब्रम के, हमें फर्स्टली हमारी मेमोरी को कंट्रोल करना। हमारी मेमोरी को कंट्रोल कैसे करना, कि हमारी याद शक्ति कितनी है, कौन सी चीज़ को हम कितने टाइम के लिए याद रख सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन दी सेरिब्रम। और जो चीज़ हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो ब्रेन उसको जजमेंट कर लेता है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी डेड पर्सन हु इज़ दी रिपीटिंग अगेन बाय अगेन। तो ब्रेन क्या कर देता है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझ के उसको शिफ्ट कर देता है परमानेंट मेमोरी में। तो ह्यूमन हैज़ बीन ए टू टाइप ऑफ मेमोरी, फर्स्ट वन इज ए परमानेंट मेमोरी, सेकंड वन इज ए टेम्परेरी मेमोरी। जब आप किसी चीज़ को रिपीट बार बार अगेन रिपीट करते हो, उसको बार बार रिमेंबर करते हो, याद करते हो, तो ब्रेन उसको जज कर लेता है कि इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो उसको शिफ्ट कर देता है, मूव कर देता है परमानेंट मेमोरी में। और जब आप किसी चीज़ को बार बार रिमेंबर नहीं करते तो ब्रेन क्या कर देता है कि सोचता है कि इट इज़ ए नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो कुछ समय के लिए क्या आप कुछ समय के लिए उसको रिमेंबर याद रखते हो, लेकिन ब्रेन क्या कर देता है कुछ समय के बाद जब आप उसको रिमेंबर नहीं करते तो ब्रेन क्या कर देता है उसको डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप भी मोबाइल में कुछ चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट होती हैं तो वो आप उसको अपने मोबाइल से रिमूव नहीं करते हो, तो इसी तरीके से ब्रेन भी क्या कर देता है, जो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है या जो चीज़ें आप रिमेंबर करते हैं उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर देता है। और कुछ चीज़ें आप जैसे मोबाइल से डिलीट कर देते हो, ऐसे ब्रेन क्या कर देता है जो चीज़ें आप इम्पोर्टेंट नहीं उसको कि उस चीज़ को आप रिमेंबर नहीं करते, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ब्रेन भी आपको उस चीज़ों को डिलीट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम के समय कुछ बहुत सारे बुक्स को रीड करते हो, लेकिन क्या होता है कि आफ्टर एग्ज़ाम you will be forget some part of the you have read on the during the period of examination। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें उनमें से आप कुछ याद रह जाती हैं, कुछ चीज़ें आप भूल जाते हो। तो ऐसे ब्रेन क्या कर देता है, जो चीज़ें आप बार बार रिमेंबर करते हो तो उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर कर देता है और वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती, जो चीज़ों में आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो ब्रेन उन चीज़ों को डिलीट कर देता है। तो इसीलिए कुछ चीज़ें परमानेंट मेमोरी में स्टोर होती हैं, कुछ चीज़ें टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर होती हैं। तो ये फंक्शन है ब्रेन का। सेकंड वन इज दी जजमेंट, किसी चीज़ को जजमेंट करना, मोशन को कंट्रोल करना कि आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा मूड होना चाहिए, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो ब्रेन में सेरिब्रम उस चीज़ की एक्टिविटी को परफॉर्मेंस देता है और कंट्रोल करता है ब्रेन। तो आप प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम की प्लानिंग करते हो भी कौन सी चीज़ कितने टाइम पे पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे, तो इन सभी चीज़ों की जो प्लानिंग है वो हेल्प, उनको परफॉर्मेंस कौन देता है, फंक्शन किसका है, वो ब्रेन का, स्पाइन और सेरिब्रम का और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट का। सो थैंक यू वेरी मच। जो पार्ट लेफ्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।